नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। बिहार चुनाव से सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से रुझानों का परिणाम आ रहा है उसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलते हुए नजर आ रही है। और क्या कुछ वजह है, इन सब वजहों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताइए कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए रुझानों में बढ़ रही है उसकी क्या कुछ वजह है? देखिए, जो अभी शुरुआती रुझान है वैसे शिवशंकर, लेकिन जो रुझान नजर आ रहे हैं अगर यही नतीजे में तब्दील होते हैं तो एक कह सकते हैं कि 2005-2010 वाले मुकाबले होंगे। 2010 वाले नतीजे की ओर एनडीए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक की बात करें तो कम से कम 160 से 170 सीटों पे एनडीए आगे जा रहा है और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ऑल्दो वो कुछ देर तक पीछे चल रही थी बीजेपी से, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में जेडीयू बीजेपी बराबर चल रही है। आरजेडी तीसरे नंबर पर पिछड़ गई है। जहां तक आरजेडी की बात है तो जो तेजस्वी यादव का जो सीएम बनने का सपना है वो ऐसा लगता है कि इस बार भी नहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस उस पर बोझ बनती हुई नजर आ रही है। आरजेडी बहुत मुकाबले में पिछड़ती जा रही है। ऑल्दो शुरुआती रुझान है, कई राउंड की वोटिंग होती है, अभी पहले दूसरे राउंड की वोटिंग चल रही है, तीसरे राउंड की वोटिंग चल रही है, मतलब काउंटिंग, माफ कीजिए, काउंटिंग चल रही है। ऐसे में अगर काउंटिंग की बात करें तो जो शुरुआती रुझान है उसके आधार पे बीजेपी और एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार। आप सर, ये भी हो सकता है कि रीजन कहीं ये भी तो नहीं है कि जिस तरीके के चुनावी प्रचार के दौरान हम जब रिपोर्टिंग भी कर रहे थे वो ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे, केसारी ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर जिक्र उसका छेड़ दिया कि जो है राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, विद्यालय बनने चाहिए, इन सब बयानों का जिक्र किया। दूसरी बात, छठी मैया को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कमेंट किया, आपको लगता है कि ये बयान भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से रुझानों में जो बढ़त मिल रही है बीजेपी को, कहीं ना कहीं ये बयान भी उसमें सहयोग किए हैं? देखिए, बिहार में जो कह सकते हैं कि दो आधारों पर वोटिंग होती है जी। बिहार में एक सेंटिमेंटल वोट होता है, यानी कि भावना के आधार पर वोटिंग होती है, और जात के आधार पे होती है। जात के आधार पर तो वोट पड़ ही रहे थे, लेकिन इसमें तड़का लगाने का काम किया है, कह सकते हैं कि राहुल गांधी या जो विरोधी नेता है उनके बयानों ने नीतीश कुमार की जो छवि है इस बार प्रखर बनकर के उभरी है और एक मास बिहार लीडर के तौर पे उभरे हैं। जो पिछली बार लग रहे थे या लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहा था कि वो हो सकता है विधानसभा चुनाव में एक लायबिलिटी बनेंगे, वो इस बार एसेट बनकर के उभरे हैं। 75 साल की उम्र में उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया और एक तस्वीर की बात मैं जो अब कैमरा कर रहा था शिवशंकर कि कैसे छठ का समय था, बारिश हो रही थी, बिल्कुल तेजस्वी यादव का कह सकते हैं हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, वो मतलब भाषण नहीं दे पाए, उन्होंने मोबाइल से भाषण देने का काम किया। उसके वीडियो भी जारी किए गए, उसमें वो थोड़ा सा प्रोफेशनली और इथिकली कह सकते हैं सही नहीं लग रहा था कि आप 34 साल के युवा होते हुए आप नहीं जा रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपसे कह सकते हैं तकरीबन 2 गुने उम्र का व्यक्ति है, वो जाकर के भाषण दे रहा है और स्वस्थ है, 20 बार का मुख्यमंत्री है, बड़ा लीडर है, लेकिन वो सड़क मार्ग से जाता है, बारिश में जाता है। और वो तस्वीर जैसे जॉर्ज फर्नांडिस की जेल से वो हथकड़ी वाली तस्वीर थी, वही नीतीश कुमार की जो कह सकते बारिश में भाषण देते हुए या गाड़ी पे चढ़ते हुए जो तस्वीर थी उसने पूरे बिहार का रुख बदल दिया। और तो और जो एक पैन अपील है ना वेलफेयर स्कीम्स का, चाहे महिलाओं को 10,000 देने का मामला था, पेंशन देने का मामला था, युवाओं को रोजगार का मसला था, नीतीश कुमार की विकास की छवि थी, नल जल योजना, 7 निश्चय, तमाम ऐसे योजना बिहार में रहे हैं जो बीजेपी को और जेडीयू को फायदा पहुंचा रहे हैं। ऊपर से कह सकते जो बड़ी कह सकते लड़ाई थी उसमें कामयाब होते हुए शुरुआती रुझानों के आधार पे एनडीए कामयाब होता हुआ दिख रहा है और नीतीश कुमार ने एक बार प्रूव किया है कि लायबिलिटी नहीं एसेट है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। जिस तरीके से आपने छठ पूजा का जिक्र किया और बरसात के मौसम का जिक्र किया, यही लोग फिर उम्मीद करते हैं कि जो है जनता हमें सीएम बनाए या फिर जो है हमें बड़ा जो है पद दिए, प्रदेश की सत्ता में हम अच्छा कर पाए। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब चुनाव प्रचार का दौरान जो है ये लोग जनता से भी मिलने का टाइम नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया इसलिए जा नहीं पाते। तीसरा, क्या आपको फैक्टर ये लगता है सबसे बड़ा कि महिलाओं की जो वोटिंग इस बार बढ़ी है
आपको लगता है कि जो 10,000 रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से गया, उनको मजबूत करने की जो पहल थी, कहीं न कहीं लगता है कि ये रुझानों में ये भी कहीं न कहीं एनडीए को जो बढ़त मिल रही है वो महिलाओं की वजह से मिल रहा है? देखिए, पैसा ऐसा चीज है शिव शंकर जी, जो तमाम चीजों पे कह सकते भारी पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन मैं इसके पीछे 2-3 बातों और देना चाहूंगा जो महिलाओं को नीतीश ने काम किया है जी। 10,000 तो चलिए कैश बेनिफिट है, बिल्कुल, जो नीतीश कुमार दे रहे हैं, बिल्कुल। इससे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोदी पहले से कर रहे हैं, बिल्कुल, किसानों महिलाओं को दे रहे हैं। पेंशन योजना में बढ़ोतरी की थी नीतीश कुमार ने, 1100 रुपए कर दिया था, उससे भी बढ़ा दिया। उसके अलावा 50% पंचायती राज में आरक्षण नीतीश कुमार के दौर में ही हुआ था, महिलाओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यानी पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया, प्रमुख या जनपद, जिला परिषद जो भी है, उसमें 50% आरक्षण नीतीश कुमार के दौर में हुआ। ये भी देखा गया 35% जो कह सकते हैं शिक्षक हैं, बहाली हैं, बीपीएससी के हैं, उसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान नीतीश कुमार के दौर में हुआ। शिक्षक बहाली में प्राथमिकता महिलाओं को दी गई। और तो और तमाम ऐसे कारण जो हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ, वेलफेयर स्कीम्स का मसला हुआ, तमाम ऐसे काम नीतीश कुमार के दौर में महिलाओं के लिए किए गए। आपको याद होगा जब 2005 में नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने बच्चियों को साइकिल दिया, ड्रेस दिया, तो वो घर से बाहर निकले। जब बड़ी हुई तब उनको चुनाव में आरक्षण दिया, फिर वो चुनावी राजनीति में आए। तमाम ऐसे काम महिलाओं के लिए किए हैं जो कह सकते हैं एक जात के रूप में कंसोलिडेट हो करके जेडीयू एनडीए के तौर पे आए। मोदी जी की भी मास अपील है, जो जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं जी, बेटी, माँ, बहन, उसकी भी अपील है। तो उसमें जब नीतीश कुमार की छवि जुड़ जाती है तो कह सकते हैं एक फोक का वोट होता है। आपको नजर आ रहा होगा कि आरजेडी के वोटर एग्रेसिव हो रहे थे, समीकरण जो एग्रेसिव हो रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर थे, क्योंकि महिला थे। जब साइलेंट वोट करते हैं तो घर पे भी इम्पैक्ट करते हैं और वोटिंग पे भी इम्पैक्ट करते हैं। उन्होंने एक तरीके से दिखाया कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो महिलाओं में कैसी थी, और उसका फायदा इस बार एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि कोई ऐसी सीट आपकी नजर में आ रहा है, क्योंकि देखिए एनडीए को बढ़त मिल रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसी सीट है जो कि फंसती हुई नजर आ रही है, जो बड़ा नेता है और उसकी सीट लग रहा है कि इस बार फंस जाएगी? देखिए, तेज प्रताप यादव इस बार अकेला लड़ रहे थे, उनकी सीट फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेज प्रताप महुआ से हैं। वहां पे महुआ में कह सकते हैं एलजेपी से पीछे चल रहे हैं। एलजेपी ने पिछली बार जेडीयू को 2020 के चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार उनके आने से कह सकते हैं फायदा हो रहा है। लालू परिवार के बड़े बेटे हैं, ऑल्दो वो जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं, अलग पार्टी बना के लड़ रहे हैं, वहाँ वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो कह सकते हैं कि तमाम ऐसी सीटें हैं, लखीसराय से कह लें कि विजय सिन्हा कुछ देर पहले पीछे चल रहे थे, तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम जिस तरीके से एनडीए जो है रुझानों में आगे बढ़त दिख रही है, उसका क्या कुछ कारण है, उसका हम विस्तार रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। तमाम जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे बिहार चुनाव से लेकर, उसको हम आपको बताते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपको क्या कुछ कहना बिहार चुनाव को लेकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।